एनसीईआरटी बुक में ये आपसे पूछा गया कि इसको एनालाइज करिए कि कैसे कैसे पैरामीटर्स चेंज होते हैं सेल साइकिल में। एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n कैसे चेंज होता है और अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट जिसको C कह रहे हैं पर सेल, वो कैसे चेंज होता है सेल साइकिल में। एक प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो मायोटिक डिवीजन में इन करता है, जिसकी मायोसिस होती है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो मायोटिक डिवीजन होने से पहले वो सेल 2n कंडीशन में रहता है या डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है। तो उसमें जो डीएनए का कंटेंट है वो 2C रहता है, 2n डिप्लॉयड और 2C। लेकिन जब वो सेल इंटरफेज में जाता है मायोटिक डिवीजन फर्स्ट होने से पहले, तब S फेज में, सेल साइकिल के S फेज में उसका जो डीएनए है रेप्लिकेट कर जाता है, डबल हो जाता है। तो S फेज के एंड में जो डीएनए है डबल हो जाएगा, तो वो 2C न रह के वो 4C हो जाता है। और वो 4C कंटेंट डीएनए का कब तक रहेगा? जब तक S समाप्त हुई, G2 आया और M फेज आया। जब M फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, एक सेल से 2 सेल बन जाएगा और फिर जो सेल जो है हैप्लॉइड हो जाएगा। ये देखिए ये सेल हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड सेल तो हो जाएगा लेकिन उसका जो कंटेंट है वो 2C रह गया। और ये सेकेंडरी oocyte है, ये देखिए सेकेंडरी oocyte है। प्राइमरी oocyte ये है, प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मायोटिक डिवीजन के द्वारा, फर्स्ट मायोटिक डिवीजन से सेकेंडरी oocyte या स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, जिसका क्रोमोसोमल नंबर n होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है। लेकिन इसमें जो डीएनए का कंटेंट है वो 2C है। अब यह सेल दोनों जब फिर अपने डिवीजन में जाएगा, जो सिंपल माइटोसिस होगी और जब गैमीट्स बनाएंगे, तो n से माइटोसिस की तो ये विशेषता है, जितने क्रोमोसोम से स्टार्ट करेंगे एंड में उतने ही क्रोमोसोम्स दोनों सेल में मिलेंगे। तो n से स्टार्ट करेंगे तो ये जो दोनों गैमीट्स मिलेंगे और ये दूसरे वाले सेल से जो दोनों गैमीट्स मिलेंगे वो n ही होंगे। यहाँ ये क्रोमोसोम जो है 20 से स्प्लिट कर गया, डिवाइड कर गया, और एक क्रोमेटिड एक में गया और दूसरा दूसरे में गया। तो यहाँ पर जो डीएनए का कंटेंट है वो हाफ हो गया, सेकेंडरी oocyte या स्पर्मेटोसाइट से जस्ट हाफ हो जाएगा गैमीट्स में, जबकि गैमीट्स भी हैप्लॉइड हैं लेकिन डीएनए का कंटेंट हाफ हो गया। तो ये हो गया 1C।